This is Tarun Verma. Today we are going to explain class 10th Information Technology chapter 1 means part 2 का सेशन 1. जो पार्ट 1 था उसमें 5 सेशंस हैं. 4 सेशंस में ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुका हूँ विद नोट्स. आप सभी को नोट्स मिल गए होंगे आई होप. जो सेशन 5 है आपका वो मैंने स्किप किया है. रीज़न इज़ दैट के दिस सेशन इज़ कम्प्लीटली अंडर द ग्रामर सेक्शन, इंग्लिश ग्रामर सेक्शन, एंड द टॉपिक इज़ आई थिंक लेट मी फाइंड इट, बेसिक राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स हैं इसमें, पैराज हैं, टाइप्स ऑफ पैराज हैं, सेंटेंसेस है, काइंड ऑफ सेंटेंसेस है, एंड पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरसेक्शन. तो ये मेरा पार्ट नहीं है आपको एक्सप्लेन करने का, या इसलिए मैंने इसको स्किप किया है. आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है विद ऑल नोट्स. सो नाउ कम टू द सेशन 1, पार्ट 2 का सेशन 1, एंड टॉपिक इज स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इट्स टेक्निक. स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है, स्ट्रेस का मतलब आपको पता है टेंशन. इट्स टेक्निक्स का मतलब है इससे बचने के उपाय. टेक्निक्स का मतलब होता है एक तरीके से सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स. मैनेजमेंट कैसे मैनेज किया जाता है. अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको टेंशन है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है. हाइपर टेंशन भी होता है, वो स्ट्रेस का एक एबव पार्ट होता है. हाइपर टेंशन स्ट्रेस के बाद होता है. तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, रिजॉल्व कैसे किया जाता है, इन पर काम कैसे किया जाता है. तो आज हम उसके लिए ही इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं. नाउ स्टार्टेड फ्रॉम हियर. बिफोर वी डिस्कस स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट कॉज स्ट्रेस. स्ट्रेस कहाँ से आता है. लाइफ इज ए चेन ऑफ इवेंट मार्क्ड बाय पेन, एनेक्सिटी, अनमेट एक्सपेक्टेशंस, फेलियर्स, फियर एंड एंटिसिपेशंस ऑफ लॉस. मतलब लाइफ जो है वो बहुत सारी चीज़ों की एक साइकिल है, जिसमें पेन भी होता है, उम्मीदें भी होती हैं, फेलियर्स भी होते हैं, डर भी होता है, किसी चीज़ को खोने का भी डर होता है, किसी चीज़ को पाने की उम्मीद भी होती है, उसके लिए भी स्ट्रेस होता है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ये एक लाइफ प्रोसेस है. इट इज़ अ साइकिल ऑफ ए लाइफ प्रोसेस, and it is all the procedure of the acceptations which we want the accept and accept. जरूरी नहीं है सारे एक्सेप्टेशंस कंप्लीट हो. तो जो एक्सेप्टेशन कंप्लीट हो जाती हैं वो ठीक, जो एक्सेप्टेशन कंप्लीट नहीं होती हैं उनके लिए स्ट्रेस होना जरूरी है, और वो होना फिर शुरू भी हो जाता है. इट्स अ कॉमन. द एंडलेस ग्रीड ऑफ मटेरियलिस्टिक प्लेजर, अचीविंग आवर गोल्स, pressure from the society or bitter past experiences create a chaotic atmosphere in our life. हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, किसी चीज़ को पाने की उम्मीद हो, या किसी चीज़ के लिए हमने गोल बनाया हो, या किसी चीज़ के लिए हमने एम अपना डिसाइड किया हो. प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी की तरफ से भी प्रेशर होता है. उसमें क्या होता है, आपके मैनर्स, आपकी पर्सनालिटी, आपका घर और आपकी जॉब, आपकी पढ़ाई लिखाई, इन सारी चीज़ों का भी एक प्रेशर होता है. और आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं, जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा सोशली प्रेशर होता है, मोर देन द फैमिलियर प्रेशर. उन पर प्रेशर क्या होता है, भाई उनकी बुआ जी का बेटा पढ़ रहा है और वो इतने मार्क्स लेकर आता है, आप मार्क्स नहीं लेकर आओगे. पूरी सोसाइटी को पता होता है कि आप 10th में पढ़ रहे हो और दिस ईयर यू विल गेट योर 10th रिजल्ट. और बेटर पास्ट एक्सपीरियंस, आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ें आपके पास्ट में हुई हैं उनसे रिलेटेड भी स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है. आपके पूरी लाइफ में वो एक तरीके से कॉटिक एटमॉस्फेयर का मतलब है जकड़ने वाला एटमॉस्फेयर आपकी लाइफ में वो बन सकता है. ऑल दिस लीड्स टू बी स्टेट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस वाइडली नोन एज द स्ट्रेस. और इन्हीं सारी चीज़ को अगर हम देखें, समझें, तो यही एक स्ट्रेस का मेन कारण होता है. इसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं, जिसको एक तरीके से बोलते हैं चिंता करना. इट इज कॉल्ड द सेकंड वर्ड इज टेंशन. नाउ कम टू दिस पॉइंट. स्ट्रेस कैन बी viewed एज अ डिजीज दैट इफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, एडोलसेंट्स, यूथ एंड द एल्डरली. स्ट्रेस किसी भी टाइप के पर्सन को हो सकता है, किसी भी एज के पर्सन को हो सकता है. डजेंट मैटर वो छोटा है, बड़ा है या बूढ़ा है.
इट ऑफ्टन लीड्स टू एडिक्शन, लोनलीनेस एंड एंटी सोशल मैनरिज्म। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रेस होता है वो कहाँ का एक एडिक्शन बन जाता है, एक आदत बन जाती है। और वो आदत कहाँ बनती है? आपके अंदर नहीं, आपके माइंड के अंदर आदत बनती है। जब भी आप किसी ऐसे वर्ड्स को सुनते हैं, भाई आपने एग्जाम वर्ड सुना तो आपको सुनते ही वो आपके माइंड में टेंशन क्रिएट कर देगा, स्ट्रेस क्रिएट कर देगा। इट इज़ कॉल्ड द फोबिया ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द फोबियाज, द लाइफ फोबिया और माइक्रो एस्ट्रोनेट्स फोबिया एंड देन एग्ज़ाम फोबिया। तो इस तरीके के फोबियाज आपकी लाइफ में हो सकते हैं, केवल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। अदरवाइज फिर कुछ जॉब फोबिया भी होता है, एक जो किसी भी काम को करने का जो फोबिया होता है। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनको लगता है मैं काम नहीं कर पाऊंगा, दैट इज कॉल्ड द जॉब फोबिया। एंड एंटी सोशल मैनरिज्म, समाज से रिलेटेड कुछ चीज़ें वो भी उसको दिक्कत कर सकती हैं। दैट गिव राइज टू वेरियस एलिमेंट्स सच एज हेडेक, न्यूरोसा, डिग्रेडेशंस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं? हेडअप, आपके सर में दर्द हो सकता है। न्यूरोसिस का मतलब है कि आप एक ऐसी चीज़ें जो आपके मन को दुखी करने वाली हों। डिग्रेडेशन ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, आप किसी भी चीज़ को करने में सक्षम ना हो लेकिन आप फिर भी कोशिश कर रहे हो और उससे जो थकान पैदा होती है, उससे जो काम करने की जो डिसेबिलिटी आती है। एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है आपकी। ये मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, वो बॉडी पेन फील होता है। और स्ट्रेस जो आपका काम करता है वो सारा बैकग्राउंडली करता है, फिजिकली बॉडी नहीं करता है, वो बैकग्राउंडली करता है। तो माइंड से करता है, हार्ट से करता है, या फिर ऐसे ऑर्गन से करता है जो फंक्शनली काम करते हैं। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ रिएक्शन टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुली दैट ट्रिगर चेंज इन वंस पर्सनैलिटी। स्ट्रेस क्या कर सकता है? किसी भी पर्सन की लाइफ को पूरी तरह से एक्सटर्नली स्टिमुली का मतलब है बाहर से चेंज कर सकता है, वो पूरी तरीके से उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है। स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट आर नोन एज द स्ट्रेसर्स। जो भी चीज़ें स्ट्रेस लेकर आती हैं, जॉब से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, फैमिली मैटर्स हो, आपके सोशल मैटर्स हो, फ्रेंड्स मैटर हो, क्लास मैटर हो, टीचर हो और आपके कलीग्स मैटर हो, कुछ भी हो, जो चीज़ें स्ट्रेस लेकर आएंगे वो सब क्या कहलाती हैं? स्ट्रेसर्स, विच कैन बी सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड और एक्सटर्नल। और ये कैसे होती हैं? या तो आप इन्हें खुद समझते हो कि भाई हाँ मुझे इस पर्सन से प्रॉब्लम है, मुझे इस काम से प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये आपको फिर थोपी जाती हैं। थोपी का मतलब है आपको दी जाती हैं, आपकी क्षमताओं से ज़्यादा अगर आपको काम दिया जाए वो एक स्ट्रेस होता है आपके माइंड पर। तो ये चीज़ें बाहर से भी आ सकती हैं और सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड भी हो सकती हैं। आप इन्हें खुद भी फील कर सकते हो कि मुझे उस पर काम ज़्यादा हो रहा है तो स्ट्रेस है बहुत सारा। सम फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस आर थ्रेट, धमकी, डेंजरस सिचुएशंस, कोई ऐसी घटना या ऐसी कंडीशन आपके सामने बन जाए जिससे आप निकल ना पाओ और आपके लिए वो सबसे ज़्यादा डेंजरस कंडीशन हो जाए, सिचुएशन होना। इरेशनल डिमांड्स, इरेशनल का मतलब है जिन चीज़ों की आप कभी पूर्ति ना कर पाओ। सपोज करो एक गरीब आदमी से जो 100 रुपये रोज़ कमाता है और उससे बोला जाए भाई आपको डेली 500 रुपये सबमिट करने हैं, तो वो इरेशनल डिमांड हो गया जिसके लिए वो कभी एक्सेप्टेशन उससे हो ही नहीं सकती, उससे वो काम करवाया जा रहा है। सोटिकल और पीर प्रेशर, सोटिकल और पीर प्रेशर का मतलब है कि एक पर्सन जो काम कर रहा है उससे पूरी तरीके से काम लिया जा रहा है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। एक पर्सन होता है सपोज दैट कि किसी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की वो उसकी एबिलिटी की वो 8 आवर काम कर सकता है, लेकिन उसे 10 आवर्स तक का काम करवाया जा रहा है बिकॉज वो कर सकता है, वो उससे उतना करवाया जा रहा है जितना वो मैक्सिमम कर सकता है। और मैक्सिमम करते करते विदाउट एनी रेस्ट वो क्या हो सकता है? स्ट्रेस में आ सकता है। अनरियलिस्टिक गोल, अनरियलिस्टिक गोल का मतलब क्या है? एक तरीके से दूसरे टाइप का प्रेशर ही होता है जो कि गिवन होता है किससे? बाय बॉस, बाय टीचर, बाय पेरेंट्स, बाय फैमिली, बाय सोशलिस्ट, इन चीज़ों से। आपसे भाई सपोज करो एक छोटा बच्चा है और उससे बोला जाता है कि आपको क्या करना है। एक छोटे से बच्चे से बोला जा रहा है सपोज दैट कि वो किसी भी चीज़ को अगर उसे बोला जाता है कि भाई आपको 2 into 5 से इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो एबल है।
अगर उससे बोला जाता है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इफ़ ही और सी इज इन ओनली द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, अगर उसे फिफ्थ और सिक्स्थ की चीज़ें दे दी जाएँ, उसे वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाए या उसे एक पैराग्राफ लिखने के लिए दे दिया जाए, तो वो उसके एक्सेप्टेशन से बाहर है। एक्सेप्टेशन वही चीज़ है कि आप जिस चीज़ की उम्मीद ना कर सको वो चीज़ आपको दी जाती हैं। बैड एक्सपीरियंसेस का मतलब है कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी आपने उम्मीद नहीं की और वो आपके साथ हो गई हैं, तो उससे भी स्ट्रेस हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस भी है, आप अच्छी तरह से समझते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी है, भेदभाव होना भी आपके लिए स्ट्रेस का कारण बन सकता है, बिकॉज ये क्लासरूम्स में और बैचलर्स जब आप पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन आप देख सकते हैं क्लासरूम्स के अंदर। सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, आप सिविक्स पढ़ते हो, तो डिस्क्रिमिनेशन तो एक कॉमन चीज़ें हैं जिनको ख़त्म करना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग ख़त्म नहीं करते इसको। नाउ कम टू दिस पॉइंट, एवरी पर्सन गोज थ्रू अ स्ट्रेसफुल फेस। हर किसी को स्ट्रेसफुल फेस होता है, कभी ना कभी वो अपनी लाइफ में एक बार जरूर स्ट्रेस लेता है। देयर इज हैंस ए नीड टू मैनेज स्ट्रेस इन ऑर्डर टू लिव ए हेल्थी लाइफ। आपको क्या करना है, आपको मैनेज करना है अपने स्ट्रेस को। किस लिए? एक हेल्थी लाइफ को जीने के लिए आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। वन नीड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर्स that directly have an adverse effect on the physical, emotional, behavioral or mental health of a human being। एक बार अगर आपने अपने स्ट्रेस वाले पर्सन को ढूंढ लिया या स्ट्रेस वाली चीज़ को ढूंढ लिया, आपको जो चीज़ें स्ट्रेस दे रही हैं, अगर आपने उनको ढूंढ लिया, आप उन पर फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, मेंटली आप उनको सही कर सकते हो। इन केस आपको पता चल जाए भाई ये पर्सन मेरा बुरा चाहता है, इसी पर्सन की वजह से मुझे इतना स्ट्रेस होता है, आप उसको अपने से दूर कर सकते हो, आप उससे बात करना बंद कर सकते हो और आप उसे इमोशनली समझा सकते हो कि भाई मैं आपकी वजह से, बहुत सारे तरीके होते हैं बताने के, मैं आपकी वजह से इतना स्ट्रेस में आता हूँ, आप मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो, या मे बी कुछ और वो मीडियम्स यूज़ कर सकते हैं। बिहेवियर के लिए आप अपना बिहेवियर से चेंज कर सकते हैं, मेंटली आप उसको बता सकते हैं ये चीज़ें। Now come to this point, stress does not allow have a negative impact on us। स्ट्रेस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। स्ट्रेस डज नॉट ऑलवेज हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अस। मोस्टली टाइम ये कहा जाता है स्ट्रेस जो होता है, जो चिंता करना होता है, वो हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, और ये 99% भी ठीक है, लेकिन जो 1% बचता है, ये पॉइंट उसके लिए है। हर स्ट्रेस आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता, कुछ इम्पैक्ट आपकी एबिलिटी को बढ़ाते भी हैं, कुछ स्ट्रेस पॉइंट आपकी एबिलिटी को बढ़ाते भी। चिंता करना किसी भी चीज़ के लिए, उसका 1% आपकी एबिलिटी को ग्रो करना होता है, बिकॉज जब आप चिंता करते हैं तो आप डिसीजंस लेते हैं, और डिसीजन लेना आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इट कैन समटाइम्स बी यूजफुल एंड हेल्प अस टू अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स। कभी कभी इन चीज़ों से हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि सम चैलेंजेस आर डिफिकल्ट टू फेस एंड कॉज स्ट्रेस। कुछ चैलेंजेस होते हैं, स्ट्रेस की वजह से हम उन्हें फेस नहीं कर पाते, एंड यet उसके बाद दे हेल्प अस टू पुश आवर लिमिट। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, हमारे लिमिट को पुश करते हैं, हमारी एबिलिटी को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज नोन एज द ऑस्ट्रेस। इस वर्ड को क्या बोलते हैं? अस्ट्रेस। अस्ट्रेस प्रोवाइड्स अस विद एनर्जी एंड मोटिवेशन टू अचीव आवर गोल। और ये अपने अंदर होता है, स्ट्रेस जो होता है वो अपने अंदर होता है, हमारे माइंड इस चीज़ पर काम करना शुरू कर देता है। अगर हमारी जो टेंशन है वो स्ट्रेस वाली है, मीन्स हमारी एबिलिटी को बढ़ाने वाली है, तो हम ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं जिससे हमारी एबिलिटी बढ़ती है, हम उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो उससे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। लेवल ऑफ स्ट्रेस वेरी अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल्स वे ऑफ परसीविंग इट। स्ट्रेस सभी पर्सन के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसा सोचता है, जैसे उस पर काम करता है, उसके लिए वो स्ट्रेस उसी तरीके से वर्क करेगा। ईच पर्सन रेस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशन डिफरेंटली। हर पर्सन के लिए सिचुएशंस वेरी होती हैं, अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट सम पीपल टेंड टू गेट इजीली स्ट्रेस अबाउट एन इवेंट और अ रिजल्ट। आपने नोट किया होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रेस में भी वो खुश रहते हैं और उस स्ट्रेस को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हो। अभी मैं आपकी क्लास का एक एग्जांपल दूं तो आपकी क्लास में 30 में से 2 बच्चे तो ऐसे निकल ही आएंगे जिनको एग्ज़ाम के फेल होने से भी कोई मतलब नहीं है, अगर वो फेल भी हो जाते तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, लेकिन एक बच्चा ऐसा होगा जिसके 95% आने पर भी वो सैड हो जाता है। तो यहाँ दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द ह्यूमन नेचर और ह्यूमन। वाइल अदर अपीयर लॉस कंसर्न, जबकि जो दूसरे पीपल हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो पूरे स्ट्रेस में आ जाते हैं, पूरे इस तरीके से अपनी सिचुएशन बदल लेते हैं, अपने मैनेजमेंट को बदल लेते हैं और वो मैनेज नहीं कर पाते। मैनेजमेंट बदल क्या लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अपने मैनेजमेंट को ब्लॉक कर देते हैं वो बिल्कुल, तो वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। नाउ कम टू दैट हियर, for the sake of overall well-being, it is necessary to manage the negative emotions in a manner that does not lead to a decline in one's abilities or biological functionalities. किसी भी तरीके से देखा जाए, सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए, अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप नेगेटिव इमोशंस के मैनर को लीड ना करें। आप हर किसी बात में नेगेटिव चीज़ें ना ढूंढें। नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट रखना एक अलग बात है, लेकिन हर चीज़ को नेगेटिविटी उसमें देखना वो एक गलत बात है। वो आपकी बायोलॉजिकल और आपकी एबिलिटी को भी ख़राब कर सकती है। मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट रिफर टू अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निक दैट एनेबल अ पर्सन टू कॉप। कॉप इज रिलेटेड टू द क्रॉप, CROP, विथ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इफेक्टिवली। स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या मतलब है? आप अपने दिमाग से, सपोज दैट कोई सिचुएशन आपके सामने बनती है, एट ए टाइम आप डिसीजंस लेते हो। आप डिसीजंस जो लेते हो वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट आफ्टर सम टाइम्स यू विल नोटिस एंड यू विल गेट कि आपने जो डिसीजन लिए हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। बट अगर आप थोड़ी देर रुक कर अपनी सिचुएशंस को समझें, उसके इंटरेस्ट को समझें, उसके सोर्स को समझें, तो आप उसे साइकोलॉजिकली, मेंटली उसको मैनेज कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम्स को कवर कर सकते हो। इट कवर्स ऑल द टूल्स एंड मैकेनिज्म दैट एलोवेट chronic स्ट्रेस विच कुड अदरवाइज प्रूव टू बी अ लीथल डिजीज। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को, ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो आपकी बॉडी पर हावी होती हैं, जो आपको नुकसान करती हैं, तो एक लीथल डिजीज की तरीके से काम करता है। लीथल डिजीज का मतलब है अंदर अंदर खाने वाला। इट इंक्लूड अ पूल ऑफ टेक्निक दैट असिस्ट इंडिविजुअल इन इरेडिक एनेक्सिटी एंड नेगेटिव थॉट्स एंड वर्क ऑन देयर वेल बीइंग। तो इससे क्या करना चाहिए? आपको टेक्निक का एक पूल बनाना चाहिए। टेक्निक का पूल का मतलब है आपके पास लॉट्स ऑफ टेक्निक होनी चाहिए हर तरह की सिचुएशन को असिस्ट करने के लिए। असिस्ट का मतलब है हैंडल करना। इंडिविजुअल इन एराडिक्शन, एराडिक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? एराडिक्शन का मतलब है कि आपने अपने अंदर एबिलिटी बनाई हुई है, आपने अपने जो भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, चाहे वो पीछे की हैं, अभी की हैं या आने वाली हैं, उन पर आपको स्ट्रेस हो रहा है। नेगेटिव चीज़ों को आपको बंद रखना है और आपको अच्छे तरीके से वेल बीइंग होकर के उन पर काम करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस क्या है? एट ए टाइम व्हेन कट throat competition has been become an unavoidable part of everyone's life, one has to continue learning and practicing stress management technique to survive the thrives. परेशानियाँ सबकी लाइफ में आती हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, बट कम से कम आती ही हैं। उन लाइफ को अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो अफोर्ड करिए, इग्नोर कर पाते हो तो इग्नोर करिए। अगर उनको अनअवॉइडेबल का मतलब होता है अवॉइड करना, एक तरीके से इग्नोर करना, तो आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस कैसे हैंडल करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार अगर आपने इनको सीख लिया, अगर आपने इन पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, तो ये आपको सर्वाइव करेंगी। सर्वाइव का मतलब है आपको बचाने लगेंगी। आप मैनेजमेंट स्किल्स आपको हर तरह की सिचुएशन से बचाने लगेंगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट अलाउ पर्सन टू रिएक्ट पॉजिटिवली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या करता है? आपको स्ट्रेस होने वाली सिचुएशंस में भी, जहाँ आपको स्ट्रेस हो रहा है, उस सिचुएशन में भी आपको स्माइल रखने में, आपको कूल रखने में हेल्प करती है। इट प्रोवाइड वे टू मेजर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस सो दैट इन अफेक्टेड पर्सन कैन रिसोर्ट टू सेल्फ हेल्प और सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल। क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, क्या चीज़ें देती हैं? मेजर द डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस, हम हर तरीके के स्ट्रेस को समझ सकते हैं। सो दैट द इन्फ्लिक्ट पर्सन, या एक पर्सन जो
हमसे जुड़ा हुआ है या जो हमें स्ट्रेस देने वाला पर्सन है या जो हमारी समस्याओं को समाधान करने वाला पर्सन है, कैन रिसोर्ट टू सेल्फ हेल्प, उससे हम उसकी मदद से या उस एक तरीके से आप ये भी समझिए कि सपोज दैट कोई हमें पर्सन स्ट्रेस दे रहा है तो हम अपनी खुद की मदद कर सकते हैं उससे बचने के लिए, और सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल, या फिर हम क्या कर सकते हैं एक तरीके से प्रोफेशनली हेल्प ले सकते हैं। और प्रोफेशनली हेल्प का मतलब है शेयरिंग करना। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट स्ट्रेसर्स विच कैन ईदर बी गुड और बैड। स्ट्रेसर्स का मतलब है रिसोर्स ऑफ स्ट्रेस, कहाँ से स्ट्रेस आ रहा है, जो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं आपको स्ट्रेस जो लेकर आ रहे हैं, दीज आर द रिसोर्स पर्सन ऑफ स्ट्रेस विच कैन इधर बी गुड और बैड, वो दोनों तरीके से हो सकता है। दे कैन बी सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड और बी ट्रिक्ड ड्यू टू, ट्रिक का मतलब है आपको देना, एक तरीके से आप पर थोपना, ट्रिक का मतलब है आपको दिया जाना जबरदस्ती। ड्यू टू एक्सटर्नल सिचुएशन दे कैन बी कैटेगराइज एज पॉजिटिव स्ट्रेसर, डेंजरस स्ट्रेसर, लीड टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इरवलेंट। इरवलेंट का मतलब है आपके लिए सही ना हो, जो चीज़ें आपको सूट ही नहीं करती हैं, स्ट्रेसर। आफ्टर सक्सेसफुल रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रेसर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल मेजर टू टारगेट दोज स्ट्रेसर्स। आफ्टर सक्सेसफुल रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रेसर्स मतलब जब आप अपने दुश्मन को, जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, जो स्ट्रेसर है, अगर आप उसे एक बार से समझ लेते हो, उस पर्सन को समझ लेते हो, उसके काम जो जिस तरीके से वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, अगर आप उसकी चीज़ों को समझ लेते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोवाइड प्रैक्टिकल मेजर। प्रैक्टिकल क्या मेजर है, आपके माइंड में उससे बचने के लिए ऑटोमेटिकली टेक्निक इस्तेमाल होने लगेंगी, टेक्निक बनने लगेंगी। टू टारगेट, टारगेट का मतलब है आप जानते हो, दोज स्ट्रेसर्स, उन स्ट्रेसर्स को टारगेट करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए और उनसे दूर बचने के लिए आपका माइंड ऑटोमेटिकली टेक्निक्स पर काम करने लगेगा। लेकिन ये कब करेगा, जब आप उन्हें समझने की कोशिश करोगे। इट इन्फ्यूजेस अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड अकम्प्लिशमेंट। इट equips you with the ability to handle any situation efficiently. It infuses a sense of control means ये आपके माइंड में पहले से मौजूद है, ये एक तरीके का सेंस है जो किसी भी घटना को समझने में आपको मदद करता है। एंड अकम्प्लिशमेंट, इट equips you with the ability to handle any situation efficiently, और ये मदद करता है, आपको बढ़ावा देता है, आप इन चीज़ों से लड़ो। और ये कहाँ से आती हैं, सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ इसका। मोटिवेशनल वीडियो हम सभी देखते हैं, उसमें जब भी कोई एक ऐसी बात आती है जो हमारे माइंड को टच करती है, हमारे हार्ट को टच करती है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है तुरंत। तो यहाँ भी सेल्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो भी एक तरीके से इसी तरीके से काम करता है। जब भी हम उसको समझने लगते हैं, उस स्ट्रेसर को समझने लगते हैं, हमारा माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। इट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ हेल्थी चेंज इन वंस परसेप्शन ऑफ इवेंट, पीपल और सिचुएशन। ये सारी चीज़ें चेंज कर सकता है हेल्थली। हेल्थली का मतलब आपकी बॉडी की हेल्थ से नहीं है, हेल्थली का मतलब है किसी भी काम को होने का जो तरीका है वो कितना इफेक्टिवली हो रहा है, वो कितना हेल्थली हो रहा है। बहुत अच्छे से काम होना हेल्थली वर्किंग होता है। हेल्थली चेंज इन वंस परसेप्शन ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की काम करने के तरीकों को भी बदल सकता है, लोगों को बदल सकता है, सिचुएशन को भी बदल सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प्स to bridge the gap between the available resources and the unrealistic demands surrounding them. स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प करता है कि वो आपके बीच में और जो रिसोर्सेज हैं उनके बीच में गैप बना कर रखे, एक ऐसा ब्रिज बनाता है, जो गैप है उसके बीच एक ब्रिज बनाता है। जो अनरियलिस्टिक डिमांड जो होती है, अनरियलिस्टिक डिमांड का मतलब है जिनको आप कभी पूरा ही ना कर पाओ, जिन डिमांड्स को आप पूरा ही ना कर पाओ और वो डिमांड्स आपके आसपास हैं सारी, वो डिमांड सारी आपसे की जा रही हैं, तो उनके बीच में वो दूरी बनाकर रखता है कौन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको पता है तो ये अनरियलिस्टिक डिमांड आपके पास कभी नहीं आएंगी, और आ भी जाएंगी तो आप इनसे हमेशा दूर रहेंगे, कम से कम आप अपना लॉस नहीं करेंगे इनसे। स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑल्सो एनहेंस द साइकोलॉजी ऑफ ए पर्सन। ये केवल माइंड का खेल होता है, साइकोलॉजी होती है, पूरे माइंड का ही चलना होता है, किस तरीके से सिचुएशन हैंडल करती है। इट बूस्टेड हिम इम्यून सिस्टम, ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। मेक हिम हेल्थी, और उसको हेल्थी बनाता है। हेल्थी का मतलब है आपके माइंड को हेल्थी बनाता है, आपकी बॉडी को नहीं।
इट एम्फेसाइज ऑन अ बैलेंस डाइट, और ये क्या करता है आपकी बैलेंस डाइट पर भी फिर फर्क डालने लगता है, साउंड स्लीप आपके सोने पर भी, और आपकी एक्सरसाइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितनी देर सोते हो, क्या खाते हो, क्या एक्सरसाइज करते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दस इट हेल्प इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द आउटलुक एंड लाइफ स्टाइल ऑफ ए पर्सन। आउटलुक का मतलब है बाहर की आपकी दिनचर्या और आप कैसे रहते हो, क्या सोचते हो, वो सभी आउटलुक में आता है। आप किस टाइप के पर्सन हो, ये सारी चीज़ें आउटलुक के अंडर आती हैं। एंड लाइफ स्टाइल ऑफ ए पर्सन, इन सारी चीज़ों को वो पॉजिटिव चेंजेस में कन्वर्ट कर सकता है। नाउ कम टू द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। ऊपर हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं इसमें, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या है? वी हैव रीड दैट स्ट्रेस इज एन एंथमेटिक automatic response